सेब का उत्पादन अब करते हैं, दूसरी तरफ टूरिज्म है, तो दोनों को कैसे जोड़ के देखते हैं? देखिए, इस क्षेत्र में चाहे कुल्लू मनाली में तो विशेषता जो मेन रोजी रोटी के साधन है वो हॉर्टिकल्चर से आता है और एक टूरिज्म से। अगर हम इन दोनों को मिक्स करें तो हम अच्छा खासा आउटकम इससे ले सकते हैं। अभी पिछले दिनों एक हमारे यहाँ के हैं, वो आए थे हमारे बगीचे। एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं युवा मार्केटिंग की दृष्टि से, क्योंकि युवाओं को सेब की वैल्यू एडिशन करनी है। कैसे वो इसकी वैल्यू एडिशन कर सकता है? जो टूरिस्ट है वो हमारे घर आ रहा है, घर मतलब इस एरिया में आ रहा है, तो उसको जब सेब बेचने हैं तो हमारे रेट हमारे होंगे। जब हम दिल्ली सेब बेचने जाएंगे तो दिल्ली वाले के रेट होंगे। दिल्ली वाले में तो ऐसा है कि जैसे शमशान घाट में मैयत जाती है, उसको तो जलाना ही पड़ता है, वहाँ से थोड़ी माल वापस आएगा। यहाँ तो हम अपने अनुसार बेच सकते हैं सेब। तो जहाँ तक मैं कुल्लू मनाली की बात करूँ तो मनाली जो है एशिया का नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दुनिया कहती है। और कुल्लू मनाली में हर साल 50 लाख के लगभग टूरिस्ट आता है, और कुल्लू मनाली की प्रोडक्शन 20 से 30 लाख पेटी है। सरकार यहाँ ऐसा करे, यहाँ पे कूल चेन सिस्टम हो, कूल चेन सिस्टम के अंदर जो हम सेब रखें, और सेब को जो सेब में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो रेड डिलीशियस निकलता है वो लगभग 90% के करीब निकलता है। अगर हमारी 4 लाख पेटी हैं तो 3,60,000 पेटी हमारी रेड डिलीशियस की निकलती है। और रेड डिलीशियस का जो हार्वेस्टिंग टाइम रहता है वो 20-25 दिन या 1 महीने का रहता है पूरे हिमाचल प्रदेश में। इससे क्या होता है कि डिमांड एंड सप्लाई में इम्बेलेंसेज हो जाते हैं। जब हम लूट मच जाती है, क्योंकि किसान को तो भेजना ही है, वो व्यापारी के मजे लग जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में कूल चेन सिस्टम हो, सीए स्टोर्स हो ज़्यादा, जिसमें हम की अपनी वैरायटियाँ रखें। और मनाली के अंदर ही, जहाँ आप मनाली में देखेंगे, आप देखेंगे कि मनाली में 1500 से 2000 होटल है। 1500 से 2000 होटल है और 50 लाख टूरिस्ट आता है। हमारी प्रोडक्शन 25 लाख पेटी की है। अगर हम साल के अंदर एक टूरिस्ट को अगर हम 10 किलो सेब भी बेचेंगे ना, तो लगभग आधा हम यहीं बेचेंगे। इसके 2 फायदे होंगे, एक तो स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, दूसरा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। सबसे बड़ी दिक्कत एम्प्लॉयमेंट की है। हमारे बच्चे यहाँ से जा रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े कोर्सेज कर रहे हैं। आप लोगों को अन्नदाता कहते हैं, तो वो ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जितनी मशीनें आपके पास, कितनी वैक्सीन मशीनें हैं यहाँ पर? वैक्सीन मशीनें नहीं, यहाँ वही तो कह रहा हूँ मैं, वो हमको उपलब्ध कराई जाए। मेरे पास नहीं है, नहीं है यहाँ पर ज्यादातर लोगों के पास नहीं है। तब आपके पास नहीं है वैक्सीन। अब अगर कोई बाहर आदमी आएगा ना, तो सबसे बड़ा मजाक होगा यही, वो कहेगा देखो टिकमोल सबसे बढ़िया सेब के उत्पादक है, और इन्हीं के पास वो वैक्सीन मशीन नहीं है, तो क्या हम मुकाबला ऐसा है ना, वैक्सीन के भी क्या नाम है, नुकसान है। क्या? उसमें केमिकल्स रहता है। अब जो आदमी सेब को बगैर धोए उसको कंज्यूम नहीं कर सकता, धोना पड़ेगा सही तरीके से। ये ज़रूरी है कि हमारे पास सबसे पहले क्या दिक्कत है पता, मैं एक छोटी सी बात कहूँगा। सबसे पहले तो दिक्कत है कि अब हमारे पास सेब है, सेब हमारे पास जो वर्ल्ड क्वालिटी का चाहिए। अब छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जो मान लो आपके पास आपने सेब लेना है, उसमें सेब की कीमत बहुत बड़ी होती है, जिसमें सोना चांदी रखते हैं, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। अब मुझ जैसे गरीब आदमी पहले सेब लेगा ना, उसमें मेरे पास सोना नहीं, मैं क्या लोहा रखूँगा उसमें? पहले मैं सेब तो वर्ल्ड क्वालिटी का उगाऊँ, उसके बाद मैं वैक्सीन मशीन लाऊंगा ना। आप बातें ज़्यादा मीठी करते हैं, मैं थोड़ी सी ये कड़वी बात बहुत जरूरी है। बात यह है कि हम लोग जैसे हिमाचल वाले को और कश्मीर को मतलब कि ऑर्गेनिक रूप में देखते हैं, लेकिन जहाँ मेरी जानकारी है कि इस्तेमाल होता है केमिकल का, तो कैसे उसको बैलेंस बनाएंगे अब, कम हो इस्तेमाल, कि लोग समझें इस बात को। अब नीचे सेब काटते हैं, पता चला कि ऊपर से बहुत बड़ी, अंदर से लाल का गला हुआ है, और उसका मतलब दिखने में आ रहा सब। नहीं चलो, गले की तो और कारण हो सकते हैं, वो तो बीमारी वगैरह हो सकती है उसमें, तो नहीं हुआ उसका। लेकिन अगर केमिकल्स की बात करें, तो हाँ मानता हूँ केमिकल्स आज की डेट में ज़्यादा यूज हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे लोगों में जैसे जागरूकता बढ़ रही है, तो उनको ज़रूरत है, ज़रूरत के अनुसार और जुडिशियली उसको यूज करना केमिकल्स को। तो उसके लिए उनको फील्ड में मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है कि कब मेरे बीमारी आ रही है, उसका एक लेवल रहता है। कब शेड्यूल देते हैं उसमें?
हाँ, हमारा एक शेड्यूल रहता है जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी वाले मिल के बनाते हैं। तो उसमें जो भी केमिकल्स इफेक्टिव होते हैं उसको डालते जाते हैं, जो आउटडेटेड होता है उसको निकाल देते हैं उसमें से। तो अगर नीड बेस्ड अगर फार्मर यूज़ करता है केमिकल्स को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं कि देखा देखी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि उनको ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बहुत वेरिएशन रहती है। एक ही एरिया में आपको एक फील्ड में डिजीज़, आपको बीमारी देखने को मिलेगी, कीट देखने को मिलेगा, लेकिन हो सकता है साथ वाले बगीचे में ना हो। लेकिन फल पे क्या असर होता है? फल पे उसके रेजिड्यू रह जाते हैं। अच्छा, तो केमिकल्स का एक अपना वेटिंग पीरियड होता है, कितने समय बाद उसकी हमने पिकिंग करनी है, कितना टाइम देना है उसको, ताकि वो डिसइंटीग्रेट हो जाए केमिकल जो है, ताकि वो हमारे सिस्टम में ना जाए। तो उसका एक वेटिंग पीरियड होता है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए आज की डेट में, और कर भी रहे हैं हम। तो उसी से ये कम आएगा केमिकल्स का जो। 2 साल पहले हम आए थे वहाँ पर शिमला में, तो डायरेक्टर साहब थे राणा जी, तो उन्होंने बताया कि 300 गांव हम लोगों ने ऑर्गेनिक हो गए, लेकिन हमें धरातल भी ऐसा कोई नज़र नहीं आया। चलो ये आपके लेवल, आपके दायरे की बात नहीं है। नहीं, आजकल लोग कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती की तरफ भी जा रहे हैं। हाँ, लेकिन वो सिस्टम है, जैसे आयुर्वेदिक दवाई आपको धीरे धीरे असर करती है। हाँ। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा नुकसान सहने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, कुछ आपको टॉलरेंस अपनी बढ़ानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब जी, वो ये जो पेड़ है नीचे, ये तो बाप दादा की याद करा रहा है, तो अभी जरूरत है इनकी? हाँ ज़रूरत है, क्योंकि बिना इनके काम नहीं चलेगा। जो मैक्सिमम एरिया है हाँ, आज की डेट में भी हमारे पुराने ऑर्चर्ड्स हैं, पुराने बगीचे हैं। तो जो फल दे रहे हैं, जो अच्छे हेल्दी प्लांट्स हैं, तो वो उनको एकदम नहीं निकाल सकते हम। तो एक नुकसान होगा फार्मर के लिए। क्या नुकसान होगा? एकदम उसकी आर्थिक जो स्तर है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये जो हाई डेंसिटी वाला कंसेप्ट है ये बहुत आपके लेबर इंटेंसिव है एक तो, और इसमें पैसे की बहुत इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, और पहले आदमी को उसकी जानकारी, ट्रेनिंग प्रूनिंग की जो मेन टेक्निक है उसका होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बिना अगर पौधा गड़बड़ आ गया एक बार, तो वो सूत में नहीं आने वाला है। तो इसके ट्रेनिंग वगैरह फिर उसकी प्रोनिंग की और सब कराते हैं? हाँ, इसकी ट्रेनिंग कराते हैं टाइम टू टाइम। जारी करते हैं? नहीं, शेड्यूल कुछ नहीं है, इसका ट्रेनिंग जो चलती है आपकी, प्रूनिंग भी समर में भी चलती है। अच्छा। हाँ, तो वो कहते हैं ना, घर में बूढ़े की जरूरत रहती है, तो नए यंग ऐसे जितने मर्जी आ जाएं लड़के, जितना बड़ी काम, लेकिन जो बुजुर्ग का काम बुजुर्ग का ही है। तो वही को डॉक्टर साहब बता गए, क्या सहमत है फिर इस बात से कि बिना इनके काम नहीं चलेगा? नहीं, ये हाथी है ना ये। अच्छा, हाँ, इसमें जो क्या देता है आपको ये सेब देता है। कितना? मनों के हिसाब से। मनो के साथ? हाँ, एक्यूरेट बताएंगे कितना होता है एक पेड़ से? अगर इसमें देखूं मैं तो इसमें एस्टिमेट लगाऊं तो लगभग 15 मन से ज़्यादा ही होगा इसमें। 15 मन से? हाँ, इस जो प्लांट 15 मन से? ना 15 मन से ज़्यादा होगा, लेकिन इसकी कॉस्ट कम है। 6 कुंटल हो गया? देखिए, सेब ये जो है ना, ये वैरायटी थोड़ी लेट वैरायटी है। अच्छा, सेब नहीं बिकता, बिकता नहीं? समय बिकता है। अच्छा। तो मार्केट में जब हम कुछ चीज़ बेचते हैं तो वो चीज़ नहीं बिकती है, समय बिकता है। अब अर्ली जो सेब बेचते हैं हम, तो अर्ली सेब का जब हिमाचल प्रदेश में देखेंगे आप, जब इस सेब के मार्केट की बिगनिंग होती है तो बिगनिंग में आप देखते हैं कि 250 रुपये किलो बिक रहा, 300 रुपये किलो बिकता है। उस सेब की उतनी ना उसमें ना टेस्ट है, ना वो उतना मैच्योर है। और इस सेब को जब ये सितंबर में मैच्योर होगा, इस सेब में क्वालिटी भी ज़्यादा होगी, टेस्ट भी ज़्यादा होगी, लेकिन समय ऐसा है कि उस वक्त जो है मेला लगा है, सेब का मेला लगा है। और जो 250 रुपये किलो बिकता है, ये हमारा 25 नहीं बिकता। अच्छा, तो कितने पुराने पेड़ हैं आपके पास? ये तो 36-7 ईयर्स ओल्ड है, और ये मेरे दादा के टाइम से है। ये लगभग 50-55 साल के हैं। 50-55? इनका मैंने नस्ल सुधार किया है। नाम भी दिया है? नाम नहीं दिया। दादा वादा का नाम दिया, दादा परदादा का? दादा का नाम तो मुझसे जुड़ा है। अच्छा, तो वो तो इमोर्टल है। नहीं, जब हम लोग आएंगे देखने के लिए हाँ। तो फिर उसमें प्यार आपका झलकेगा। क्यों नहीं तो झलकेगा? उससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। वो तो मेरे जाते ही फील अच्छा करता है। अच्छा, हाँ। तो डॉक्टर साहब, क्या आप नया कुछ कहना चाहते हैं किसानों के लिए? नया किसानों के लिए यही करना चाहते हैं कि आज की डेट में हमें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए धीरे धीरे जो हमारे पास खाली जगह है उसमें हम हाई डेंसिटी का कंसेप्ट लेके चल रहे हैं, क्योंकि उसमें एक क्वालिटी फ्रूट की बनती है। जो आप हमारे पुराने ऑर्चर्ड हैं, बड़ा पेड़ होता है, उसमें आपकी कनोपी इतनी होती है कि सनलाइट जो है, धूप अंदर तक नहीं जा पाती है, तो उसमें उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं बनती है जितनी आपकी रूट स्टॉक पे बन रही है। तो धीरे धीरे हम चेंज कर रहे हैं, उस दिशा में जा रहे हैं ताकि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। आप लोगों की बातें जो है ना, वो
कुछ नए किसानों के लिए, वैसे तो पुराने ही हैं ज़्यादा, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होंगी। तो वो तो आपके आभारी होंगे, लेकिन पहले हम आभारी हैं। किसान नए पुराने सब वही है, पुरानों की उसमें छत्र छाया में नए जो फार्मर हैं हमारे तैयार हो रहे हैं। यंग जनरेशन जो है वो इसमें इंटरेस्ट दिखा रही है। आजकल रोजगार बाहर में नहीं है, सरकारी क्षेत्र में इतना नहीं है, लेकिन जिन क्षेत्रों में सेब का उत्पादन हो सकता है तो वहाँ लोग जो है वो अपना रोजगार अपना सकते हैं और बड़ा अच्छा जो है वो अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। इन्होंने तो बांटना है ज्ञान, तो ये इनकी तो सेवा है। तो आपके पास जो ज्ञान है अपने तक रखते हैं या सहयोगियों को भी देते हैं? आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मेरे पास भी सन 2013 से 2021 तक लगभग 1,20,000 फार्मर आए। 1,20,000 फार्मर। और जो डेलीगेशंस हैं डिफरेंट कंट्रीज से, ऑस्ट्रेलिया से भी हमारे पास आए, ये हमारे पास न्यूजीलैंड से भी साइंटिस्ट आए, हमारे पास स्पेन से भी साइंटिस्ट आए, हमारे पास ये हॉलैंड से भी आए। तो डिफरेंट कंट्रीज़ के जो कहीं फार्मर्स कहें या साइंटिस्ट कहें वो आए, उनसे थोड़ा पूरा इंटरेक्शन हमने यहाँ किया। तो जो भी जिस देश से भी आया वो कहता है कि ये जो वैली है इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट वैली फॉर हाई डेंसिटी। एप्पल के लिए सबसे अच्छी है ये वैली, लेकिन कमी कहाँ है? कमी कहीं ना कहीं सिस्टम में है। सिस्टम में सिस्टम को मत कोसो, बात यह है कि कहाँ गए हो? मैं गया कहीं नहीं, मैं कहीं नहीं गया हूँ। अच्छा, लेकिन जो सुनने में मिलता है हमारे ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अच्छा, एक बात मेरी धीरे से जवाब दे दो, ज़्यादा ऊंची आवाज में नहीं, कि कितनी कमाई कर लेते साल में? रोजी रोटी चल जाती है। रोजी रोटी चल जाती है, ऐसा नहीं है। हाँ, मेहमान नवाजी भी कर लेते हैं। नहीं, अब तो हमको एक एक्यूरेट आपके मार्फत बताना पड़ेगा कि कितना कमा लेते हैं। हो जाता है 2 करोड़? नहीं, 20-30 लाख हो जाता है। कोई नेता को कुछ नहीं कहेगा? चलो नेता कहे ना कहे, उसमें दिक्कत नहीं है, 20-30 लाख के लगभग हो जाता है। ये खंभे जो लगा रखे हैं, तो हमने तो चलो पहली बार देखे हैं, हम लोग इतना जानते नहीं है, तो क्या कॉस्ट आई इनकी? ये लगभग 4,000 के आसपास। कहाँ से लाए? ये इटली से आए। इटली से? हाँ। तो कितना पड़ गया खर्चा फिर? लगभग 4,000 के आसपास पड़ा इसका खर्चा। नहीं, कॉस्ट क्या, खर्चा कितना? कॉस्ट यहाँ पहुँचते 4,000, मतलब पहुँच 4,000 में पड़ गया। उसके बाद ड्यूटी ड्यूटी लगा वो भी है। कितनी है बीच में एक्सक्लूडेड? वो तो मुझे पता नहीं, जिससे मंगवाया। अगर वो सरकार खत्म कर दे तब तो प्रॉफिट होगा। कितना हो जाएगा फिर अंदाजा? तो लगभग 20-30% कम पड़ेगा। ये ऊपर काली कैप क्यों लगा रखी है? ये इसके ऊपर हेल नट के लिए, शेड नट के लिए तारें लगेगी ना। अच्छा, एल प्रॉन एरिया के लिए है, वैसे यहाँ हेलिंग नहीं होती। ये जो एरिया देख रहे हैं यहाँ हेलिंग। और ये जो सामने पानी का सिस्टम है? हाँ, ये ड्रिप से, ये रेन गन है। रेन गन। हाँ। तो कितना पानी चाहिए होता है इसमें? इसमें पानी तो जब ज़रूरत होती है, वैसे यहाँ तो सारा ड्रिपिंग हो गई, यहाँ तो ज़रूरत नहीं। वैसे ड्रिप नहीं, पानी कम तो ड्रिप सिस्टम में लगता होगा। इसमें ज़्यादा लगता है। इसमें ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसमें कम लगेगा। उसमें ड्रिप में कम लगेगा। तो फिर ये यूजलेस नहीं हो गया, जरूरी है? जैसे ये जो हमारे ट्रेडिशनल प्लांट है ना, इनके लिए लगवाया है। अच्छा, ऊपर से धोने के लिए? हाँ, ऊपर धोने के लिए, नमी के लिए नीचे। बेगम जी, क्या बताना चाहेंगे बागवानी के बारे में, जो नए लोगों के लिए भी? नए लोगों के लिए मेरा यही संदेश है कि बागवानी को एज एन इंडस्ट्री लीड करें, एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से लीड करें। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो वो तो अच्छी बात है, मेरे हिसाब से आपका बच्चा या इधर का कोई भी बच्चा नौकरी कर रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन आपका बच्चा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला हो तो वो एक कदम आगे की बात है। क्योंकि आज की डेट में देख रहे हैं आप, फैमिली बहुत छोटी है, फैमिली के बारे में भी सोचना है। अब एक परिवार में एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं, दोनों अगर जॉब करेंगे तो अब पहाड़ों में ऐसा रिवाज तो है नहीं कि अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाएं, उनकी सेवा तो करनी पड़ेगी। लेकिन धीरे धीरे अगर हम अपने बच्चों को बाहर की तरफ भेजेंगे तो हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको वृद्धाश्रम की तरफ भेजना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा चलन चल पड़ा है, इस पर भी कुछ करना पड़ेगा। दूसरी बात, जब आपका बच्चा आपके सामने रहेगा, घर में रहेगा, तो वो थोड़ा सिस्टम में भी रहेगा और माँ बाप की सेवा भी करेगा, ये हॉर्टिकल्चर भी करेगा। हॉर्टिकल्चर में इनकम वाइज काफ़ी स्कोप है, ज़्यादा। हाँ, स्कोप है। बहुत बढ़िया महल तैयार कर रहे हो। नहीं, आशियाना है। मैं कितना कर्जा लिया? कर्जा खूब ले रखा है। कितना? लाखों में। कितने दिन में उतार दोगे? 2 साल में उतार देंगे। 2 साल में उतार देंगे? पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास। कितना आ जाएगा खर्चा भी काउंट ही नहीं किया। 1 करोड़ आ जाएगा? नहीं, कम आएगा। ज़्यादा आएगा? कम।
कुछ नहीं, इनकम टैक्स वाले कुछ नहीं कहेंगे। नहीं कम आएगा, कम आएगा। कम आएगा। बहुत सुंदर बना रहे हैं। चलो, कहाँ से सारी लकड़ी? बहुत मेहनत से। आपके यहाँ की भी है लकड़ी? नहीं, सारी इम्पोर्टेड है। तो सारी इम्पोर्टेड है। सीजनल लकड़ी है। कितना एरिया है ये? कौन सा? इसमें 6 बेडरूम है। अच्छा, तो पुराना घर? पुराना घर यहाँ से दिखेगा, नीचे है थोड़ा, वो तो ट्रेडिशनल है। अच्छा, तो वो तो अकॉर्डिंग मौसम के अनुरूप काम करता है। वो प्योर लकड़ी का है। अच्छा, एक लकड़ी ये जो यहाँ की जो प्राचीन शैली है काष्ठकुनी, उससे बना हुआ है। अच्छा। और वो भूकंप रोधी भी है। हाँ। उसमें सर्दी में गर्मी और गर्मी में सर्दी होती है। हाँ, उसमें मदर काम करते हैं पूरा? मदर करते, पूरा काम करते हैं। तो मदर फादर को साथ में लाओगे, वहीं छोड़ दोगे? कहाँ? पुराने मकान? नहीं, सबसे पहले तो वो आएंगे। अच्छा, पहले वो। हाँ, वो तो हमारे इष्ट है। क्या बात है भाई।